तौबा तौबा, ये क्या बस 7 महीने बचे हैं? अरे हाँ बच्चों, बस 7 महीने ही बचे हैं सीयूईटी 2024 के एग्जाम को। 15 मई से आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं और आज की तारीख की मैं बात करूं तो हो चुका है भैया 15 अक्टूबर, है कि नहीं। दैट मीन्स कि बच्चों अब आपका जो जितने भी दिन बचे हुए हैं उसके लिए मैं बोलूंगा कि भैया तैयारी अभी से ही चालू कर देनी है। लेकिन सर तैयारी तो मैं चालू कर दूं, लेकिन कैसे करूं? मेरा 12th का एग्जाम है, मेरे साथ में कोई जो है पढ़ने वाला नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बताइए। अरे तो बता रहा हूं, थोड़ा सा सब्र तो रखो। 7 महीने का पूरा प्लान बता रहा हूं, अगर इसको ढंग से कर लिया, जो चीजें बता रहा हूं उसको ढंग से कर लिया तो भैया तुम्हारा आराम से निकलेगा एग्जाम। ड्रीम यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ाई करोगे 12th के एग्जाम के बाद। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली कहानी होनी चाहिए तुम्हारे स्टडी प्लान की, यानी किस तरीके से तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इन सब के जो सेंटर में आता है वो आता है पढ़ाई। तो स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसका मतलब कि आप जो 12th का सिलेबस पढ़ रहे हो ना, सीयूईटी में 12th का सिलेबस ही आने वाला है, तो जो 12th का सिलेबस पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके पढ़ो। आपको रट के पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हालांकि अगर आप आर्ट्स से हैं बच्चों तो आप रट के ही पढ़ेंगे, तो जैसा भी पढ़ सकते हैं। अगर समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके पढ़ो कि आखिर कोई चीज क्यों हो रही है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट क्यों हुआ, बैटल ऑफ प्लासी पहले हुई कि बैटल ऑफ बक्सर पहले हुई, आखिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद बक्सर हुआ या बक्सर के बाद प्लासी हुआ, आखिर क्या डिफरेंस था दोनों में, ईयर्स में कितना अंतर था। या दूसरी कोई भी चीज मैथ्स पढ़ रहे हो बच्चों तो पूरा सोचो कि आखिर मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों, डिटरमिनेंट क्या होता है यानी कि मापांक क्या होता है, और सारणिक क्या होता है। दोनों के चिन्ह तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है। तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ो तो बहुत अच्छे से आप जो है सारी चीजों को ग्रास्प करोगे। 12th का पेपर तो अच्छा ही जाएगा। सीयूईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठोगे 12th के बाद तो उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बच्चों पढ़ाई करेंगे। सिलेबस कवर करना है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, चाहे एनडीए के लिए बैठ रहे हो, चाहे सीयूईटी के लिए बैठ रहे हो, चाहे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस करना, कवर करना आराम से कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात कि बच्चों आपको नोट्स बनाते जाना है। अब नोट्स किन चीजों के बनाओगे आप? तो नोट्स बनाओगे, आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं कॉन्सेप्ट्स के और फॉर्मूला के, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों एक एग्जाम्पल लिख लेना ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ के आए और किस तरह से उसे अप्लाई करना है वो पता हो। हर फॉर्मूला लिखने के बाद एक एग्जांपल लिख लेना कि वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। समझ आ रही है बात कि नहीं? कोई भी शॉर्ट ट्रिक रटी है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, कोई डायनेस्टी पढ़ी है आपने, ठीक है, कोई सभ्यता पढ़ी है, तो उस सभ्यता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। वन लाइनर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स की शीट्स जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर बात करता हूं बच्चों तो यहां तक आप अगर कर लेते हो तो ये नोट्स अगर आपने बना लिए तो रिवीजन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। पूरी पूरी बुक्स या पूरे सारी चीजें आपको एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से नोट से रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन की है बच्चों, बिना रिवाइज किए आपके दिमाग में कोई चीज नहीं बैठेगी। एक बात मैं फिर से बताता हूं और हर एक बच्चे को बोलता हूं कि अगर आपके पास 10 किताबें हैं तो उसको एक बार पढ़ने से अच्छा है कोई भी एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ो। समझ आ रही बात? तो रिवीजन इज द की, बार बार पढ़ना इज द की। इसी से ही आपको दिमाग में चीजें बैठेंगी। सेकंड चीज है बच्चों कंटेंट। पढ़ना क्या है सर? पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ना क्या है? तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि भैया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे पहले एग्जांपल क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले एग्जांपल क्वेश्चन है। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके रिलेटेड ही एग्जांपल पढ़ना है आपको। कोई फॉर्मूला पढ़ा उसके रिलेटेड ही आपको एग्जांपल देखना है। कोई आपने सभ्यता पढ़ी तो उस सभ्यता से रिलेटेड ही एग्जांपल्स देखना है कि इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले आपको लगाने हैं। क्या बात समझ में आ गई मेरी? बात समझ में आ रही है? आप किसी भी डोमेन के हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, आपको उसको रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने हैं। अर्थक्वेक पढ़ा आपने, भूकंप पढ़ा, भूकंप से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको एग्जांपल्स में देखने हैं, ठीक है। क्लैरिटी। इसके बाद आपको देखने हैं बच्चों PYQ। अब ये जब PYQ देखोगे तो आपको पता चलेगा यार कि किस तरीके से आप आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लेवल आ रहा है वो आपको यहां से पता चलने वाला है। लेकिन यहां से मैं एक रिकमेंड करूंगा बच्चों कि आप ना 1 या 2 PYQ के पेपर, ठीक है, अपने पास रखो। 1 या 2 PYQ के पेपर अपने पास रखो और
हर क्वेश्चन, हर टॉपिक पढ़ने से पहले, ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक टॉपिक बोल रहा हूं, जैसे कि मान लेते हैं हम मैथ्स का ही टॉपिक बोलते हैं, संबंध और फलन बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक और जो 2 PYQs आपके पास रखे रहेंगे, आपने क्या किया, जब संबंध और फलन पढ़ रहे हो आप, या अगर आप कोई सभ्यता पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भूकंप के बारे में पढ़ रहे हो, सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स के अंदर विद्युत के बारे में, विद्युत के बारे में पढ़ रहे हो आप, कहीं पे कुछ भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कोई रसायन पढ़ रहे हो आप, तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड ही आपको ये PYQ के अंदर क्वेश्चन सर्च करने कि यार इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? अब आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, अब आपने देखा कि इसके रिलेटेड कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से देख लिया। अब आपको देखने हैं कि भैया इसके कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। अब उन क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कोई एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है जो छूट गया, अब आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा बच्चों, इसके बाद आपको जो PYQ प्रैक्टिस हो जाएगी, अब आपको देखना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि भैया इतना तो पिछले साल तक पूछा है, क्या इस साल थोड़ा लेवल बढ़ सकता है, क्या कहां के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे बच्चों। और लास्ट में एक चीज आती है कि यार आगे पाठ पीछे सपाट, यानी कि आगे का पढ़ते जाता हूं सर, पीछे का भूलते जाता हूं, आगे का पढ़ते जाता हूं, पीछे का भूलते जाता हूं। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं बच्चे, इसके लिए भी आपको, जब भी आप आज का जो पढ़ाई कर रहे हो वो करो, लेकिन सैटरडे और संडे को बच्चों आपको क्या करना है, रिवीजन करना है पुराना वाला। हर सैटरडे संडे, हर वीकेंड पे आपको पुराना रिवीजन करना है। अगर पुराना रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। पुराना रिवीजन कैसे करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने, मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, बस उन्हीं से ही आपको एक बार देख लेना है आपने, अच्छा ये किया था, ये किया था, ये किया था, खत्म, ठीक है। अलग से प्रैक्टिस करके देखने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक बार देख लो। एक बार देख लोगे तो जो आपने पहले प्रैक्टिस की थी वो आपको रिकॉल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला कहानी तभी सॉल्व हो सकता है जब आपने नोट्स बनाए हों और उस नोट्स का एक बार रिवीजन किया हो बच्चों। एक बार नहीं, 3-4 टिक बनाए, मतलब आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जैसे रिवीजन कर लोगे आपको यार एकदम मतलब हलवा लगने लगेगा, सिंपल सी भाषा में बोलूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, क्लैरिटी आ रही है? यार लाइक कर दो यार सेशन को, सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी चीजें मैं आपके लिए रेगुलर लेके आता हूं और रेगुलरली आप ही की हेल्प के लिए यहाँ पर मैं काम करता हूं। मेरा नाम है महेंद्र केशवानी। अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। कंटेंट आपने देख लिया, कंटेंट के बाद टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पूरा का पूरा कवर सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर ले बच्चों, पूरा सिलेबस पढ़ ले, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, पूरी की पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप चाहो तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं उस चैप्टर को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो अभी टेस्ट सीरीज लगानी कैसे, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जो कि मैंने यहां पर डायग्राम के द्वारा बताई गई है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लगाना है टेस्ट, लगा लिया टेस्ट आपने, अब उसका विश्लेषण करना है, आपको उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है बच्चों, आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, और यह पता लगाना है कि आखिर कहां कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने, कौन कौन से क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा आपको, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने से ही आपको मिल सकता है। एक ऑफलाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें एनालिसिस नहीं मिल पाता है। तो अगर आप अच्छी सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, अगर आप अड्डा से ही ले लेते हैं, तो आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं कि आपको एनालिसिस मिल जाता है बच्चों। आपको पता चल जाता है कि कहां कहां कौन कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, और ये चीजें आपको पता चल जाती हैं। खास सर जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए बच्चों, वो होनी चाहिए एनटीए या फिर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके ऑफिशियल जो एग्जाम होता है बच्चों आपका, उससे उसका जो इंटरफेस है उससे मैच करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग वाला हो जाएगा, एसएससी का दे रहे हैं तो एसएससी वाला। खैर मैं सीयूईटी की बात करता हूं तो सीयूईटी के एग्जाम की मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो उसका एनटीए की तरह ही इंटरफेस होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को परचेज करना है या फिर लेना है। अब इसके बाद जैसे ही आपने एनालिसिस कर लिया, आपको पता चल गया वीक पॉइंट्स, है ना, आपको पता चल गया आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, है ना। उन वीक पॉइंट्स को आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, या तो वो आपको बना ही नहीं तो रीलर्न करना है, और अगर आप उसको फास्ट कर सकते हो तो इंप्रूवाइजेशन करना है, यानी कि आपको टेक्निक्स समझनी है, टेक्निक्स पढ़नी है, जिससे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फास्ट कर सको, ठीक है। एग्जाम के अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता जो बहुत ज्यादा लेंदी हो। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल होते हैं और दिमाग से करने वाले क्वेश्चन होते हैं, फटाफट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ कभी कभी डाल देता है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, तो वो एक्सेप्शन है,
ठीक है। अब जैसे ही आपने रीलर्न कर लिया तो अब आपको वो जो रीलर्न किया उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप, और उस प्रैक्टिस के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर से टेस्ट दीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, और ये जैसे साइकिल आप रिपीट करते जाओगे, जितनी बार आप ना मक्खन बटर बन जाओगे, बटर है ना, बटर बन जाओगे, एकदम मक्खन बन जाओगे, फिर फ्लाई करने लग जाओगे, बटरफ्लाई बन जाओगे बच्चों, बटरफ्लाई बन जाओगे कैटरपिलर से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? तो बच्चे मैंने आपको 3 टिप्स दी हैं। 3 टिप्स के अंदर पहला, स्टडी प्लान आपके पास प्रॉपर होना चाहिए बच्चों। सेकंड, मैंने आपको बताया कंटेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा, टेस्ट सीरीज प्रॉपर होनी चाहिए। एक बोनस टिप देता हूं बच्चों आपको। बोनस टिप यह है कि मंडे टू फ्राइडे हमेशा न्यू लर्निंग्स पे फोकस कीजिए, कुछ नया पढ़िए, ठीक है, और सैटरडे संडे उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस और रिवाइज करने में आप लगाइए, ठीक है। अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और अगर लाइक न्यूमेरिकल वाला अगर आपके पास जो है सब्जेक्ट है तो उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। ये बोनस टिप है बच्चों। इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज आसानी से हो जाएगी, चाहे सीयूटी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, घर बैठे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इतने डिसिप्लिन नहीं हो तो बच्चों आपको ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये खुद से रिसर्च करके आपको लेके आनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, यानी कि अड्डा 24/7 के साथ जुड़ते हैं, तो सीयूटी हिंदी मीडियम बच्चे आपके लिए लेके आए उड़ान बैच, और उड़ान बैच के साथ जुड़कर आप बहुत ही आसानी से ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आप उड़ान बैच में बच्चे एनरोल करना चाहते हैं तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं बच्चों, अड्डा 24/7 का अगर आपने ऐप डाउनलोड करके रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे, या फिर आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं आपको ऑल कोर्सेस में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, स्टेट, जेई, गेट और फिर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। इस पर क्लिक कर देना है आपको, और देखेंगे तो ये सीयूईटी सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर नीचे आएंगे तो सीयूईटी हिंदी मीडियम वालों के लिए। आपका जो मीडियम है उसी के अंदर ही आप जाके परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूं तो सीयूईटी साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, और अगर आपको कोई डोमेन नहीं चाहिए, लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, तो आप सिर्फ इसको परचेस करेंगे। मैं मान लीजिए साइंस के बच्चे हैं आप, तो इसके अंदर उड़ान बैच आपको दिखाई दे रहा होगा। इस उड़ान बैच के अंदर बच्चों आप जैसे ही एनरोल करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा 4999 में ये बैच। लेकिन एक स्पेशल कोड, स्पेशल कूपन कोड मैं आपको दे देता हूं ताकि आप बड़े ही प्यार से जो है इसको जो है एनरोल कर सकें यहां पर, और वो भी बड़े कम प्राइस में। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों तो खैर ये आ चुका है Y767। सो कोड का नाम क्या है बच्चों, Y767। और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा 1000 रुपीज का आपका लगभग जो है यहाँ पर ऑफ हो चुका है, और ये आपको अब 3999 में पड़ रहा है 4999 की जगह पे। तो कोड कौन सा यूज करना है बच्चों, आपको Y767। ये महेंद्र सर का कोड है बच्चों, स्पेशल कोड सिर्फ आप लोगों के लिए, स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एनरोल करके आप लोग अपनी तैयारी चालू करो यार, क्योंकि अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं, और ये कब पलक झपकते निकल जाएंगे ना आपकी पूरी जिंदगी। आप 12th क्लास में आ गए, आपको याद है कि कल तक कहां थे, ठीक है। तो एकदम से पलक झपकते ही आपके ये 7 महीने भी निकल जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। सच बता रहा हूं, अगर आप खुद से डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये कोर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आपको वो सारी जीत दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाने तक आपका ये साथ देने वाला है कोर्स, ताकि आप जो है बेटर प्रिपरेशन करके बेटर मार्क्स लेके पहुंच जाएं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज के अंदर। आई होप कि आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। आपको उड़ान बैच में और भी मजा आने वाला है। जल्द मिलता हूं मैं आपसे उड़ान बैच के अंदर। मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु। मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।